सत्य तो ये है कि तीनों लोक में अनंत जीव राशि है। पशुओं में तो परस्पर एक दूसरे में वात्सल्य क्रूर पशुओं में तो होता ही नहीं। जो जाति विरोधी जीव है उनमें भी वात्सल्य का नाम निशान नहीं होता। जैन शासन में ये नियम है कि समान धर्मी, परस्पर समान धर्मी। समान धर्मी का मतलब जिस जिनेंद्र प्रभु को तुम मान रहे हो उसी जिनेंद्र प्रभु को हम मान रहे हैं। तो समान धर्मी में नियम से प्रेम होता है, नियम से वात्सल्य होता है। प्रेम और वात्सल्य में अंतर है। प्रेम प्राणी मात्र पर होता है और वात्सल्य अपने से गुण अधिक वाले पे होता है। क्या बोला? प्रेम तो जैन शासन में प्राणी मात्र के लिए बताया, सब पर प्रेम रखो, किसी से द्वेष मत करो। लेकिन वात्सल्य अपने से अधिक गुण वाले पे बताया, क्योंकि कसाई पे तो वात्सल्य करेंगे नहीं और जो कुशीली है उस पे तो वात्सल्य किया नहीं जाएगा। इसलिए दोनों में अंतर समझना चाहिए, दोनों में अंतर। और वो अंतर क्या है कि प्रेम प्राणी मात्र पर होता है, वात्सल्य अपने से गुण अधिक वाले पे होता है। जो अपने को आत्मा मानता है वो जगत के सभी प्राणी को आत्मा मानता है। जैन धर्म, जैन दर्शन ये कोई ऐसा सूखा धर्म नहीं है, ये ऐसा एक सूखा दर्शन नहीं है कि इसमें हम धर्म की तो बहुत बड़ी बातें करें और एक दूसरे को देखकर व्यक्ति के अंदर वात्सल्य तो बहुत दूर, बल्कि द्वेष हो तो समझना जैन धर्म उसे पचा नहीं है। रक्षाबंधन वाले दिन को अपन ने विष्णु कुमार के विषय में विचार किया था। तो विष्णु कुमार तो एक उपलक्षण है मात्र। तो उनके मन में ये भाव आया कि अरे 700 मुनिराज हैं और ये एक एक मुनिराज साक्षात एक एक मोक्ष मार्ग है। हम क्योंकि यदि ये मुनि महाराज नहीं रहे तो रत्नत्रय धर्म कैसे प्रवर्तेगा? वात्सल्य। आपने देखा होगा एक माँ है तो माँ को बच्चे के प्रति बहुत अद्भुत प्रेम और वात्सल्य होता है। माने जैसे माँ बच्चे का चेहरा देखे बगैर माँ को चैन नहीं पड़ती, ये नियम है। यदि माँ बालक को न देखे तो उसे चैन नहीं पड़ती। ऐसे ही जैन शासन में धर्मी को, यदि धर्मी को धर्मी नजर ना आए तो उसको चैन नहीं पड़ती, देखा जाए। और धर्मी का अर्थ क्या है कि
वैसे तो चौथे गुण स्थान से लेकर मुनि महाराज तक सब धर्मी है, सब धर्मी है, पर यहां अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत समझने की चीज है। एक साधर्मी को दूसरा साधर्मी मिले तो उसको इतना प्रेम उत्पन्न होता है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो, और एक साधर्मी से दूसरे साधर्मी का यदि वियोग हो धर्मी का, तो उसको ऐसा कष्ट होता है माने जैसे पुत्र का मरण हुआ हो। एक साधर्मी पे संकट आए तो दूसरे साधर्मी को इतना कष्ट होता है कि अपने संतान से अधिक उसको कष्ट होता है। मैं आपको एक छोटा सा एक दृश्य बताता हूं, फिर आप मुझे उसके दृश्य के विषय में समझाना। वो दृश्य ये कि आप ये बताइए, जैसे एक मां थी, उसका पुत्र था और उसका पति था। पुत्र और पति खेती करते थे, थोड़ा सा उनके गांव के होते ना किसान, खेती करते थे। अब पुरुष वर्ग में प्राय ऐसा होता है कि घर में कुछ है या नहीं, ये महिलाओं के विषय में ज्यादा विचार नहीं करते। और जो पत्नी थी वो बर्तन मांज कर आती थी, फिर अपना पेट भरती थी, घर में दाल पानी बनाती थी। पति खेती करते थे, बेटा सहयोग करता था खेती में, और जो मां थी वो दूसरों के बर्तन मांज कर आती थी। ऐसे दृश्य इस देश में बहुत देखने को मिल जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि घर में कुछ था ही नहीं, ना आटा ना दाल, कुछ था ही नहीं, बहुत समस्या खड़ी हो गई। अब इधर इसको चिंता हुई कि पति और पुत्र आ रहा होगा, यदि खाना ही नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या। अब जब वो आ जाएंगे तब कहने से क्या लाभ है कि कुछ है ही नहीं घर में, भूखे तो सो ही जाएंगे ना, तो उसको बहुत बेचैनी होगी। तो उस सुबह जहां बर्तन मांजने गई, वहां मालकिन को कहा कि तुम मेरे को कैसे भी 2 किलो आटा दे दो, 2 किलो आटा। तू बहुत कामचोर है, मांगने के लिए तो आदत थी, 2 किलो आटा दे दे। अभी तो पहले 2 महीने पहले तेरे को दिया था, मैं तो तेरे को देती रहती हूँ, और तेरे को 2 किलो आटा चाहिए, खाई भी चाहिए 2 किलो आटा, पकवान बनाएंगे। पकवान तो क्या माता जी, घर में खाने को तो है नहीं, तुम पकवान की बात कर रही हो। तुम मुझे 2 किलो आटा, तो इसके कब देगी तू ये 2 किलो आटा वापस, पैसे इसकी? पैसे तो नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ऐसा करना, तू 3 टाइम बर्तन मांजने आना, 6-7 दिन तक लगा था। 2 टाइम आती है ना, तो दोपहर में भी आना, तो तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। वो 2 किलो आटा ले आया। सुबह से उसने बेचारी ने कुछ नहीं खाया, चक्कर लगा रहे, हड्डियां धसी जा रही शरीर में, और शाम को भागी भागी आके 6 बजे आई, और कुछ सुबह बिना खाए गई थी, कुछ खाई नहीं, और घर में काम करके कहीं से कोई थोड़ा बहुत जूटन मिला होगा उसे खाया। फिर रोटियां बनाई मोटी मोटी, 2 किलो आटे में 8-10 रोटी जो किसानों की बनती है, मोटी रोटी। दाल वाल कहीं से लेकर पानी और मिर्ची डालकर उसको बराबर कर दिया। पति आए, 3-4 रोटी खा गए, भूखा है किसान तो भूख तो लगेगी। बेटे ने खा ली 3-4, बची 2, तो वो झांक कर वो बोला पति देखकर, एक और है? बोले हाँ है, तो दे दी। और लड़का बोला अम्मा एक और है क्या? हाँ है, ये ले लो। उसको कुछ नहीं बचा। सौभाग्य से क्या हुआ कि लड़का आधी रोटी छोड़ गया, उसको खबी नहीं होगी, और जाकर दोनों सो गए, थके थे। अब ये बेचारी सुबह की भूखी, जो अपनी हड्डियां घिसकर बर्तन मांज रही है सुबह से शाम तक, दूसरों के घर जाकर मुश्किल से आटा मांग कर लाई, तब जाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। और वो आधी रोटी को न दाल न सब्जी, तो कढ़ाई में उस आधी रोटी को पोंछ कर खा रही है।
पानी डाल के, तो उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलते हैं और रोटी पे जाकर गिर जाते हैं। तो उस कथा का नाम है 2 बूंद आंसू, प्रेमचंद जी ने लिखी है। मैं ये कथा सुना नहीं रहा आपको, कथा तो बहुत लंबी है, कम से कम समझना आप 60-70 पेज का 80 पेज का उपन्यास है पूरा। ये मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, उस मां का इतना सुंदर भाव कि जो स्वयं भूखी रहकर भी अपने पति और पुत्र को पोषण करती है और खुद भूखी सोती है, हड्डियां घिसकर, बर्तन मांझकर, उसका ये सुंदर भाव पुण्य भाव है या पाप भाव है? ये मेरा भी पूछने का प्रयोजन है आपसे। माने ये जो भाव है ये शुभ भाव है या अशुभ भाव है? आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सोच लो जरा आप, ये जो भाव है, बच्चे बैठे हैं, अच्छा भाव है या बुरा भाव है? अच्छा भाव है, लोक में अच्छा ही माना जाता है इसको। अब इसको यदि कर्णा योग से जैन धर्म के हिसाब से देखें तो शुभ भाव माने पुण्य भाव और अशुभ भाव माने पाप भाव। तो वो भाव उसका पाप है या पुण्य है? जो स्वयं भूखी सोई है, आधी रोटी आंसू से खाके और सुबह से कुछ नहीं मिला और बर्तन मांझकर आटा उधार लाई है और अपने बेटे और पुत्र का पेट भरा है और सारी रात नींद नहीं आ रही, चक्कर में मरी जा रही है, तो ये जो परिणाम है उसका पाप परिणाम है या पुण्य परिणाम है? बोलो, पाप परिणाम है। नहीं, मंद कसाय नहीं, जैन दर्शन में तो ऐसा है, मंद कसाय उसे कहते हैं जो देव गुरु धर्म के निमित्त से हो। इसकी चर्चा करेंगे हम अभी, क्योंकि इसको पाप भाव था। आपको किसी बातें कर रहे हैं, ये पाप भाव है कि हाँ, क्यों? क्योंकि वो पति और पुत्र में ही सर्वस्व देती है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि ये नहीं रहे तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, इन्हीं में मेरा सर्वस्व है, मेरे जीवन यही तो है, यदि यही नहीं है तो मेरा जीवन बेकार है, मैं कैसे जीऊंगी? तो वो तीव्र मोह की पराकाष्ठा है, तीव्र मोह की पराकाष्ठा है। और यही परिणाम यदि साधर्मी के लिए होता, क्या बोला? यदि यही परिणाम साधर्मी के लिए होता कि खुद भूखी रह के साधर्मी को खिलाती, तो वो परिणाम पुण्य परिणाम था। यही परिणाम साधर्मी के लिए होता तो पुण्य परिणाम था, वात्सल्य का भाव था, साधर्मी के प्रति अनंत प्रेम का परिणाम था। और यही परिणाम अपने घर वालों के प्रति है तो पाप भाव है, पुण्य भाव नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि ये पुण्य भाव हो तो सुकोसल की मां ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? उसने अपना बेटा ही तो घर में रखा, यही तो चाहती थी कि मेरा बेटा दीक्षा न ले ले, लेकिन वो ममता, वो एकत्व जहर बन गया। ये लोगों को मालूम नहीं है। अपन घर गृहस्थी में जिसको प्रेम वात्सल्य कहते हैं, वो प्रेम वात्सल्य नहीं, वो सच पूछा जाए तो सड़ी हुई ममता है, सड़ी ममता, जिसके फल में बाप बेटा और माँ बेटा दोनों मर के निमुट जाते हैं, नरक जाते हैं, और वहां माँ बेटे की आंख फोड़ती है बल्लम से, ऐसा, और बेटा माँ की आंख फोड़ता है वहां जाकर। क्यों? क्योंकि ये जो लौकिक ममता है, लौकिक ममता जिसमें तीव्र पैशाचिकपना है, इसके फल में कोई सुगति नहीं होती। लेकिन यही परिणाम साधर्मी के प्रति हो। साधर्मी माने साधर्मी के कई अर्थ है, समझना ध्यान होगा कि एक तो समान धर्मी माने जिनके बीच हम रहते हैं, इनको भी साधर्मी कहते हैं। एक हमसे अधिक गुणवान, उसको भी साधर्मी कहते हैं, जिसमें व्रत की अधिकता है, संयम की अधिकता है, तप की अधिकता है, त्याग की अधिकता है, तो उसके प्रति वात्सल्य उभरता है। इसलिए ग्रंथों में प्रेम और वात्सल्य में अंतर किया। प्रेम प्राणी मात्र पर होता है और वात्सल्य अपने से अधिक गुणवान के प्रति होता है। वासना और प्रेम में अंतर है।
प्रेम प्राणी मात्र के प्रति बताया। प्रेम में तो हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं किया। सत्वेषु नेत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। माने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, ये संकित की पात्रता बताइए ग्रंथों में, सम्यक दर्शन की पात्रता। और गुणीषु प्रमोदम, अपने से अधिक गुणवान के प्रति प्रेम, लेकिन इसे तो मोहियों को देखकर प्रेम आता है, मोहियों को देखकर प्रेम आता है। याद रखना, यदि तुम्हें इस जगत में मोहियों को देखकर प्रेम आएगा तो तुम्हें अगली पर्याय में भी मोही मिलेंगे, और इस पर्याय में भी मोही मिलेंगे। मोही माने समाधि बिगाड़ने वाले, रिश्तेदार माने समाधि बिगाड़ने वाले, जिन्हें अपन रिश्तेदार कहते हैं ना, समाधि बिगाड़ने वाले। दामाद आए तो कैसा खुश होता है, कितना खुश होता है। और साधर्मी आए, ऐसा लिखा कि जिस दिन तेरे घर में यदि तेरे भोजन इत्यादि में से साधर्मी का विभाजन नहीं हुआ तो वो भोजन अभक्ष है और वो घर शमशान है, और उसमें जो कुटुंबी जन रह रहे हैं वो सब यमराज है और तेरा जन्म बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा है, साधारण बात नहीं। एक कथा जो विष्णु कुमार की सुनी वो तो साधारण थी। और मैं आपको एक और आख्यान बताता हूं इस साधर्मी वात्सल्य का। आज पूरे देश में प्रभावना बहुत हो रही है, लेकिन वात्सल्य एक दूसरे के प्रति नहीं है। याद रखना, हम प्रभावना तो करें लेकिन वात्सल्य ना हो तो वो बिना वात्सल्य की प्रभावना अपनी प्रभावना हुई धर्म की काम हो। वो तो एक दूसरे के प्रति, जब संगी पंचेंद्री के प्रति दया नहीं, और संगी पंचेंद्री में भी समान धर्मी जिन धर्मी के प्रति दया नहीं, और परस्पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव है, एक दूसरे के प्रति टांग खींचने का भाव है, तो वो वात्सल्य कहां कहलाएगा? वो तो घोर कली कहां कहलाएगा? अरे जैन दर्शन में मनुष्यों के समान धर्मियों के प्रति वात्सल्य तो है ही, पशुओं तक के प्रति वात्सल्य बताया। राम के जमाने की घटना है, तो समय तो ये मालूम नहीं पड़ता है, हर तीर्थंकर के काल में एक एक वात्सल्य में प्रसिद्ध हुआ है। विष्णु कुमार की जो घटना थी, ये तो मल्लीनाथ या अरनाथ के काल की घटना थी। मुनि राम के समय की भी घटना है बहुत ही। ये जो राम का जो कुल कहलाता है, ये रघु कुल कहलाता है। क्या कहलाता है? रघु। तो क्योंकि रघु के अज के दशरथ और दशरथ के राम, ऐसा ये था। तो जो रघु थे, रघु वो बहुत जिन धर्म प्रेमी थे, इतने जिन धर्म प्रेमी कि रघु के राज्य में प्रजा और राजा दोनों सुखी थे। आता है रघुवंश महाकाव्य पढ़ना। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में इंद्र सभा में ये चर्चा चल रही थी कि वात्सल्य से धनी, प्रेम से भरा हुआ चित्त जगत में वर्तमान में किसका है? इंद्र तो अवधि ज्ञानी होता है। इंद्र ने अवधि ज्ञान से देवों को बताया, राजा रघु को बहुत प्रेम है, बहुत वात्सल्य है। अरे जिसे हम वात्सल्य कहते, वात्सल्य नहीं है। बाप बीमार पड़ा और उसे जाकर अस्पताल में डाल दिया, ये दुश्मनी है, ये वात्सल्य नहीं है। ये दुश्मनी है, ये वात्सल्य नहीं है। ये तो तुमने लोक लाज के खातिर, लोक लाज के खातिर, लोग हमारी निंदा ना करें इसलिए कि भैया चलो अस्पताल में डाल दो, अब 25-50 लाख 2 लाख खर्च होंगे तो हो जाएंगे, चलो भैया फंदा कटेगा। तो ये वात्सल्य कहलाया या ये छूटना कहलाया? ये दुश्मनी कहलाया। इसको वात्सल्य कहते क्या? वात्सल्य तो वो कहलाता कि जब उनको अंतिम समय जिन धर्म के सूत्र सुनाओ, वात्सल्य वो कहलाता। जैन दर्शन में वात्सल्य कुछ अलग ढंग का है।
वात्सल्य तभी संभव है कि जब हम सामने वाले की हमको आत्मा नजर आती है, सामने वाला हमें धर्मी नजर आता है, तब ये वात्सल्य है। क्या करेंगे बड़े बड़े स्वाध्याय भवन बना बनाकर, जब एक दूसरे के प्रति वात्सल्य नहीं है। पशुओं से ज्यादा गिरा हो जाएगा जी। तो एक देव परीक्षा लेने आया नीचे। बच्चों को प्रश्न हो सकता है, वर्तमान में देव क्यों नहीं आती परीक्षा लेने, किसकी आए? माता पकड़ के रोके जाएगी वापस। इसलिए पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आती, वैमानिक देव नहीं आती। कभी हम झोपड़पट्टी वालों के यहां गए खाना खाने, जो गंदी झोपड़पट्टी वाले होते हैं ना, उनके कभी खाना खाने नहीं गया? अच्छा, वहां से इनविटेशन आए तो झोपड़पट्टी वालों के यहां भोजन करने जाओगे या नहीं? बोलो जल्दी। क्यों नहीं जाओगे साहब, क्या दिक्कत है? उनके भोजन में जहर मिला है क्या? सब गंदे हैं। ऐसी देव लोग हमें झोपड़पट्टी वाला समझते हैं। इस वैमानिक देव आते नहीं इस काल में, इसलिए। तो इधर क्या हुआ, एक देव परीक्षा लेने आया और राजा रघु की एक नियम था, और वो क्या था कि वो डेली उसके घर में एक गाय थी जो उसको दूध देती थी और खुद उस शुद्ध दूध का सेवन करती थी। और डेली गाय को प्रतिदिन प्रातःकाल वन जंगल में घुमाने ले जाते थे। अरे जैन दर्शन में इनको जैन कहा है, पशुओं को पंचम स्थान तक हो जाता है। सीता के पास जटायु पक्षी रहता था और डेली सीता उसको आहार कराती थी, प्रतिदिन आहार कराती थी जटायु पक्षी को। ऐसा है, सत्य घोष हाथी राजाओं के यहां, धर्मियों के यहां, सम्यक दृष्टियों के यहां, सम्यक दृष्टि पशु भी निवास करते थे। मनुष्य तो छोड़ो, उनको उन पशुओं के प्रति वात्सल्य और अनंत प्रेम जागृत होता था। इधर हुआ ऐसा, तो उसने शेर का रूप धारण कर लिया देव ने, और इधर ये गाय को चला रहा, तो गाय के आगे शेर खड़ा हो गया आकर। अब जब गाय के आगे शेर खड़ा हो गया तो तत्काल गाय को मारने के लिए तैयार हुआ। तो राजा रघु ने तलवार निकाल ली कि तुम इसको छू भी नहीं सकते गाय को एकदम। तो शेर ने, सिंह ने राजा रघु को कहा मनुष्यों की आवाज में ऐसा कि तुम तो राजा हो, ये तो मेरा भोजन है, तुम कैसे धर्मी हो? यदि ये तुम मेरे भोजन को तुम क्यों ग्रहण कर रहे हो? बोले नहीं, जंगल में बहुत सी चीजें बहुत खाई है, लेकिन ये मेरे आश्रित है और मैं मेरे आश्रित का वध नहीं करने दूंगा किसी भी कीमत पे, ये तो तुम भूल जाओ। बहुत बड़ा संवाद है वो, 20-25 पेज का। फिर बाद में सिंह कहता है राजा रघु को, देखो एक गाय मर गई तो क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया तो है ना, इसमें क्या है? मैं तो इसको नहीं तो दूसरी को खाऊंगा जाके, मेरा तो धर्म ही है खाना, मांस के बगैर तो रहूंगा नहीं है, अब कोई घास पत्ती तो खाऊंगा नहीं है, मैं शेर हूं तो शेर जैसी चीज ही खाऊंगा। बोले नहीं, ये संभव नहीं है। तो बोले देखो ऐसा है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा, और यदि तुम गाय को बचाने की कह रहे हो तो फिर तुम्हें खाऊंगा। तो तुम दोनों डिसीजन कर लो आपस में मिलके कि मैं अपना भोजन किसको बनाऊं। तुम भी डिसीजन कर लो, या गाय, तुम्हें गाय को बहुत प्रेम उमड़ रहा है ना, गाय से बहुत प्रेम उमड़ रहा है, तो तेरे को खाऊंगा। तो राजा रघु अस्त्र शस्त्र छोड़ के, तलवार छोड़ के संलेखना लेके बैठ गए ऐसा, और शेर से कहा कि तुम्हें जो रुचे सो करो, लेकिन मेरे जीवित रहते तुम इसको खाना तो बहुत दूर, इसको स्पर्श नहीं कर सकते गाय। और तो शेर ने खूब उसको समझाया, राजा है तो प्रजा है, और तुम हो, तुम धर्मी हो, तुम ही खत्म हो गए तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? कि बोले वो जो होगा सो होगा। अभी वर्तमान में जिसको बचाने का मेरा धर्म है, जब वो ही नहीं बचा तो फिर मेरा जीवन बेकार है, मेरा जिन धर्मी होना बेकार है, और जिन धर्मी में भी राजा होना मेरा बेकार है, मेरे राजा पने को।
तो बोले ठीक है, तैयार हो जाओ। तो ये संलेखन लेकर बैठ गया और वो जो देव सिंह का रूप बना के आया, ये मुंह फाड़कर उसको खाना चाहता था, लेकिन इसने देखा ये तो अचल हो गया। तत्काल उसने देव बनकर पर्याय बदली और राजा रघु के चरणों में गिर गया। धन्य है आपका वात्सल्य, धन्य है आपका प्रेम, धन्य आपकी रक्षा करने का परिणाम। जैसा इंद्र ने स्वर्ग में कहा था, तुम्हारा परिणाम उससे भी अच्छा है। ये कुछ साधारण बात नहीं है, समझने की बात है। कथाएं होती तो छोटी हैं, लेकिन कथाओं में सीख बहुत अद्भुत मिलती है उसमें। तब से वो कुल, राम तो बहुत बाद में हुए, रघुकुल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये कथा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, आप बहुत खोजोगे तब मिलेगी आपको। वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए, वात्सल्य के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जब एक तर्क दिया रघु ने कि जब मैं अपने अधीन निर्बल का ही को नहीं बचा सकता, निर्बल को नहीं बचा सकता, तो जो मेरे साथी हैं, समान धर्मी हैं, जो मनुष्य हैं, मैं उनको कैसे बचा सकता हूं? ये नियम है कि अपने घर में चूल्हा बाद में सिल गए, पहले धर्मी के घर में चूल्हा सिल गए। ये नियम है जैन शासन में, बेकार है। वरना घर है ना, ये मकबरा है, ये ताबूत है जो हमारे घर हैं, इनमें मुर्दे रहती है इनके अंदर, यदि व्यक्ति को धर्मी के प्रति प्रेम नहीं है। एक मांसाहारी जीव हो और उससे तुम्हारा व्यापार हो, तो उसे कितने प्रेम पूर्वक आप घर पे लाते हो, क्योंकि आपको मालूम है इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। व्यक्ति कितना स्वार्थी है, जिससे धन दौलत की सिद्धि होती हो, पैसा मिलते हो लोक में, ऐसे ऐसे मांसाहारियों से व्यापार करता है जी, और उनको घर लाता है, खुश होता है, बच्चों से कहता देख बेटे अंकल है आपके, देख देख कि अंकल है। कौन है? अंकल है। कौन है? ताऊ जी है। ऐसा ले बेटा चॉकलेट खाएगा, ये ले, खुश होता है। क्यों? क्योंकि मालूम है इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। और धर्मी दिखाई दे जाए तो पीठ फेर के चला जाता है। याद रखना, यदि तुमने धर्मी से पीठ फेरी तो मुक्ति तुमसे पीठ फेर दे, कभी तुम्हें संसार में मोक्ष नहीं मिलेगा। जगत में बैठे रहते बहुत, ये गाथाएं पढ़ना, इस शुष्क होना नहीं सिखाता जैन शासन हमारा। ये अद्भुत जैन शासन है इसके अंदर। हाँ, यदि हमारी सामायिक रूप अवस्था हो गई है और हम शुक्ल ध्यान में बैठ गए हैं, तब परिस्थिति अलग है, उस समय परिस्थिति अलग है। तब तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य और प्रेम का परिणाम मुक्ति में बाधक था उस समय। तो यहां ऐसा माहौल होना चाहिए अपने मुमुक्षु समाज के अंदर, ऐसा जबरदस्त माहौल होना चाहिए कि यदि एक जीव मान लो यहां आपके प्रवचन में कोई नहीं आए, तो उसे फोन करके पूछो भैया कोई तकलीफ तो नहीं है, क्यों नहीं आई, कोई बीमारी तो नहीं है, क्या हो गया, किस कारण नहीं आई। तो उसको ऐसा लगे कि अरे मेरे जो परिवार के लोग हैं ये तो सब मेरे एक तरीके से इस देह को नोचने वाले पैदा हुए। कुछ देखा जाए तो धर्मी एक दूसरे का उपकार करता है। धर्मी अनंत जन्मों का पुण्य फटकर आया होगा, तब जाकर कहीं जीव को धर्मी मिलता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा कि यदि तेरे को कल्प वृक्ष और धर्मी इन दोनों में से एक की चॉइस करने को मिले कि तुझे कल्प वृक्ष चाहिए या धर्मी का समागम चाहिए, तो तू धर्मी को मांगना, कल्प वृक्ष मत मांगना, क्योंकि कल्प वृक्ष मिलकर भी तेरा जीवन अमर नहीं हो जाएगा, देह तो छूटेगा ही तेरा। और कल्प वृक्षों से भोग के साधन मिलेंगे और भोग के साधन से तेरी अधोगति होगी। और जो धर्मी रूपी कल्प वृक्ष मिलेगा तो तुझे संसार से वैराग्य दिलाकर तुझे मोक्ष में ले जाएगा। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न
बहुत अद्भुत बुद्धि शासन, बहुत अद्भुत, अत्यंत अत्यंत। जब मैं सामने वाले को आत्मा मानता हूं तो मुझे उसके प्रति द्वेष कैसे हो सकता है, मुझे उसके प्रति आरती कैसे हो सकती है। बहुत ही, आप जानते श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कैसे बने कि एक मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे और सर्दी का समय था और इतनी भीषण ठंड थी कि हाथ पैर धूसे जा रहे थे और जैसे कि जम जाएगी, बिल्कुल सर्दी में व्यक्ति का खून जम जाएगा। और ये ग्वाले की पर्याय में थे, पूर्व में ग्वाले की पर्याय में। ये अज्ञान था इनका। टोडरमल जी ने दिया उदाहरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां तो भोलेपन के अर्थ में दिया है उदाहरण। और इन्होंने सोचा कि अरे ये तो मुनि भगवंत मुनिराज है, अब तो संध्या काल में इतनी सर्दी है और रात्रि में तो सर्दी और बढ़ जाएगी, आज तो लगता है कि मुनिराज का देह छूट जाएगा। ये तो सारी रात अपने अंगोछे से जो कंधे में पड़ा रहता है मुनिराज की ओस पहुंचती रही। सारी रात मुनिराज की ओस, सर्दी में देह न छूट जाए, सर्दी में ये बेचारे खत्म ना हो जाए, इनका आयु का अंत ना हो जाए। यद्यपि मुनिराज के लिए वो उपसर्ग था, मुनिराज के लिए यद्यपि वो उपसर्ग था देखा जाए तो, लेकिन उसके तो अंदर चित्त में प्रेम और वात्सल्य का परिणाम था। जब प्राणी मात्र पर ही प्रेम बताया है तो धर्मी पर तो उससे अनंत गुना प्रेम बताया है, अनंत गुना, कोई साधारण नहीं है। और इसके फल में संस्कृति तो थी, नारायण प्रकृति का बंध किया। इसके फल में नारायण बनने का बंध किया। अरे बड़े बड़े शिविर लगा लो, बड़े बड़े विधान करा लो, बड़े बड़े पंच कल्याण करा लो, बड़े बड़े जिन मंदिर बनवा लो, उससे भी अधिक पुण्य। ऐसा लिखा है मूल संस्कृत में कि यदि तुम्हारे निमित्त से किसी एक व्यक्ति की समाधि हो जाए तो एक मंदिर बनाने से भी अधिक पुण्य है। ऐसा लिखा है, एक मंदिर बनाने से भी अधिक पुण्य है। मूल श्लोक में है ये चर्चा। ये रूखा जैन धर्म नहीं है। वात्सल्य अनंत, हाँ वात्सल्य प्रेम ये पर्यायवाची शब्द अर्थ में भी आती है। यहां तो विरोधी को भी कलेजे से लगाने की बात है, तो धर्मी धर्मी के प्रति ये आएगा और ज्यादा। तो एक जिन धर्मी परस्पर आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। आप जानते हो चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे और 16 स्वप्नों में एक स्वप्न ये भी देखा, चांद में छिद्र हो गए, चांद में छिद्र हो गए। तो भद्रबाहु स्वामी के पास गए और उनसे पूछा कि प्रभु आज रात्रि में मैंने 16 स्वप्न देखे और उसमें एक स्वप्न ये देखा कि चांद में छिद्र हो गए, इसका फल क्या होगा। तब भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे, उन्होंने ये कहा, हे राजन, आगे आने वाले काल में व्यक्तिगत कसायों के कारण जिन धर्म परस्पर भेद प्रभेदों में बढ़ जाएगा, ये पवित्र जैन धर्म छिद्र सहित हो जाएगा। ये इसका है। और आज बिल्कुल वही दृश्य देखने में नजर आते हैं। व्यक्ति सिनेमा हॉल का निषेध नहीं करता अपने बच्चों को कि सिनेमा हॉल में मत जाना, वहां इसको मुक्ति नजर आती है। स्वाध्याय भवन में जाने का निषेध करता है। कमाल हो गया। 5 पाप के सेवन का उपदेश दे रहे हैं अपने बच्चों को कि 5 पाप करो, और ये कहे कि भैया 5 पाप छोड़ने के स्थान पर आओ जहां 5 पाप छूटे व्यक्ति का, जिन धर्म का सेवन करे व्यक्ति, वहां कहते नहीं, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वो अपने विरोधी है, वो अपने वो है। तो बोले ये पानी में नहीं आग लग गई तो क्या लग गया। भैया आपके समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है। वैसे तो रक्षाबंधन वाले दिन हो गई थी बात, लेकिन मेरे को दोबारा फिर से ये सेकंड सत्र लेने का इसका भाव था
कि ये वात्सल्य एक दूसरे के प्रति कितना ऐसा लिखा कि यदि एक धर्मी दिखाई दे तो उस समय दूसरा धर्मी मर्यादा रहित होकर उसकी सेवा करता है। ये नहीं सोचता कि अब मेरे पास कितना है कितना नहीं है, कितना दूंगा इसको मैं, सारी दुनिया ही दुखी है, अरे किस किस की सेवा करें, सारी दुनिया ही दुखी है, किस किस की सेवा करें, ये तो दुनिया का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा जीव मरकर कातर की पर्याय में पैदा होता है। विमलनाथ पुराण में कातर समझ रहे, जो चिपक जाती है तो खून चूस लेगा दूसरे का, जो का लगे कातर बोलते हैं, जो का लगे चलो ठीक है कातर बोलते हैं, ऐसी पर्याय में जाकर जो ये सोचता है। रतनकंड श्रावकाचार्य में लिखा है किसी दिन आएगा पंचम काल के धनवानों का स्वरूप, अगले रविवार को दूंगा, बिल्कुल उसमें जबरदस्त लिखा है। तो लिखा कि पंचम काल में धनवानों का स्वरूप ऐसा है कि यदि कोई धर्मी नजर आए तो वो उससे बच जाते, कहीं ये मांग ना बैठे, कहीं ये अपनी दर्द कथा ना सुना बैठे, इसलिए उससे बचने की कोशिश करते हैं। धीमी आवाज बोलते हैं, धीरे से चलते हैं, लोगों को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे सुख ध्यान से बाहर निकले, और अंदर मायाचार और छल प्रपंच कूट कूट कर भरा रहता है, कूट कूट कर। ऐसा शब्द लिखा। इस घोर पंचम काल में, पंचम काल के धनवानों के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा है, और पूर्व जन्म में कुपात्र को दान देकर इस पर्याय में उनको धन प्राप्त हुआ है, और अगली पर्याय में इसको भोग कर वो नरक में भोग जाएंगे। ऐसे पापी लोगों का धन पापी ही भोगते हैं, पूरे जीवन की कमाई अंत समय में गवाए, ऐसा है। लेकिन वो ही धन धर्मी के काम आ जाए, धर्मी के जीवन के साथ लग जाए। आपका सागर धर्मामृत में मैं एक आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं, थोड़ा धर्म से हटकर। जब अपना देश आजाद हुआ था और उससे पहले अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए, उससे पहले मुगल थे यहाँ, मुगल। तो मुगलों के समय एक भी क्रिश्चियन अपने देश में नहीं था, एक भी क्रिश्चियन अपने देश के अंदर नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज लोग आए, ये सब क्रिश्चियन व्यक्ति के होते हैं, क्रिश्चियन माने यीशु को मानते हैं, वो कुछ भी माने उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 इस देश में अंग्रेजों के जमाने में लाखों क्रिश्चियन पैदा हो गए हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों के आजादी देश छोड़ने के बाद इस देश के अंदर लाखों की तादाद में क्रिश्चियन हो गए। लाख नहीं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों की तादाद में। भैया जी कहां से हो गए, ये कैसे बढ़ गए, ये कैसे बढ़ गए? उसका कारण सुनो। क्योंकि वो ये लोग क्या करते हैं कि झोपड़पट्टियों में बैठाते हैं, इनके फादर पादरी लोग झोपड़पट्टियों में, वहां सबको इकट्ठा कर लिया, तो बोलते आप हमारे उसमें आया करो चर्च में। बोले हम क्यों आए तुम्हारे चर्च में, हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। बोले उनकी भोजन की व्यवस्था हम करें और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हम करें। इसलिए उन्होंने देश में लोगों को शिक्षा दी, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया और भोजन दिया। क्या बोला? शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, भोजन दिया। जैनियों ने क्या दिए? पंच कल्याण। एक रसीद कटा लो, एक फलाना करा लो, एक ढिकाना करा लो, एक जे करा लो, एक वो करा लो, हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, और कार्टून बन बन के बैठे हैं इसमें। और पड़ोस में भूखा मर रहा हो उसके हाथ पे न थूके, पड़ोस में भूखा मर रहा हो उसके हाथ पे न थूके, और मंदिरों में घी जला रहे हैं देसी घी के 20-20 किलो के घी के यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा, और कलेजा ऐसा चौड़ रहा जैसे मुक्ति से वापस आया, मेरा खुश हो रहा है। क्यों? या तो हमें बिल्डिंग बनाने में रस रहा, या ये महोत्सव कराने में रस रहा, धर्मी की सेवा में कभी रस नहीं रहा। इसलिए आज हमारे जिन धर्मी घट गए, जिन धर्मी घट गए। आज आप किसी मिशनरी वाले को एक लेटर लिखकर भेजो कि आप
एक बाइबल भेज दीजिए, तो तुरंत चौथे दिन डाक से आ जाएगा। आज हमारी संस्थाओं को एक लेटर लिखकर भेजो, एक समय सार ग्रंथ भेज देना, तो वहां से तुरंत आएगा, कृपया इस अकाउंट में पैसे डलवा देना। क्योंकि हमें हर जगह व्यापार नजर आ रहा है, हर जगह व्यापार नजर आ रहा है। हम ये समझते ही नहीं है, अरे धर्म क्षेत्र में थोड़ी व्यापार देखा जाता है। कुंद 5 परमागम लिख गए थे, जगत ने उन्हें क्या दिया? वो की सर्विस करती थी क्या किसी की? अरे ये सेवा तो निर्वांचक सेवा होती है, ये सापेक्ष सेवा नहीं होती। जिन धर्मी की सेवा माने भविष्य में सिद्ध की सेवा, भगवान की सेवा, ऐसा लिखा है। बहुत प्रकरण है इसमें, वैयावृत्ति का प्रकरण, इसको आंतरिक साधर्मी वात्सल्य को अंतरंग तप में लिया है। किसमें लिया है? अंतरंग तप में। बताता हूं, देखो आपको। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान। तो वैयावृत्ति क्या चीज है? इस तरह से अनशन ऊनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काया क्लेश, ये बाह्य तप है, और वैयावृत्ति अंतरंग तप है। ये यद्यपि व्यवहार वैयावृत्ति की चर्चा चल रही है, व्यवहार वैयावृत्ति की। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये जैन दर्शन इतना वात्सल्य होना चाहिए परस्पर, समझना ध्यानपूर्वक, कि लोगों को घरों में मन न लगे, मंदिरों की ओर दौड़े, और ये धर्मी मिलेंगे, धर्मी मिलेंगे, साधर्मी मिलेंगे, साधर्मी मिलेंगे, ऐसा आपस में प्रेम है। मंदिर 10 हो सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मन भेद ना होना चाहिए आपस में, मन में परस्पर भेद नहीं होना चाहिए। और यदि मन भेद होता है तो इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगी हम तो ये सोचते अच्छा है, यदि किसी के पाप का उदय आता है ना, तो उस पाप के उदय में आप जानते हो, अपने पाप के उदय में वैराग्य बढ़ाना और दूसरे के पाप के उदय में परोपकार करना, ये जिन दर्शन का आदेश है। क्या कहा? मिलकर बोलो। अपने पापोदय में वैराग्य बढ़ाना और दूसरे के पापोदय में सहायता करना। दूसरे का पापोदय करुणा का विषय है और अपना पापोदय भेद विज्ञान का विषय है। बच्चों को कठिन लग रहा होगा, बच्चों के छोटे बच्चे हैं ना, मुझे आदत नहीं थी ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की। एक कथा और सुना देता हूं, बहुत है, भली पड़ी है बहुत। मैं तो कथा से इस मार्ग में लगा हूं, धर्म मार्ग में। इतनी इतनी रटी पड़ी है, दिमाग में भरे पड़े, पूरे गांव और देश के नाम सहित। मुनिराज थी, ध्यान में लीन थी। उसी जंगल में एक जंगली सुअर था, सूकर, समझते बच्चे? सुअर, पिग। जानते सुअर पर्याय कैसे मिलती है? पूर्व पर्याय में वो सेठ था, सुअर पूर्व पर्याय में सेठ था, और एक दुखी त्यागी को गलित रोग से रोगित एक त्यागी को देखकर उसने हंसी उड़ाई। उसकी गंदा है, बेकार है, बदबू आ रही है इसमें से। तो ये नियम है कि किसी के शरीर की विडंबना रूप दशा देखकर जो घृणा आदि करे, नाक पर रुमाल आदि रखे, तो वो अगली पर्याय में ऐसी पर्याय प्राप्त करता है कि जिससे सभी लोग घृणा करें। सुअर त्रियंचों में एक ऐसी पर्याय है कि इस सुअर को कोई देखना पसंद नहीं करता। नजर भी आ जाए ना व्यक्ति को तो बड़ा मुश्किल है। और एक भी सूकर अपनी मौत नहीं करता, सबको उबाला जाता है, भूना जाता है, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। ऐसी दशा हो रही, जितनी बाहर की गंदी चीजें अपन खाते हैं ना, जितनी चॉकलेट और फलाने और ये, मेरे पास इन सबकी वीडियो है बहुत बहुत पूरा, ये सब सूकर के मांस की बनती है। अंदर जो जितने भी बाजार के मार्केट की चाइना की नमकीनें आती हैं, वो सब सुअर की चर्बी में तली जाती है, सारी की सारी सुअर की चर्बी में। अरे रे, पूर्व जन्म में आत्मा की विराधना की
और अब जाकर वो उसको ऐसी पर्याय मिली कि जगत उसको देखना पसंद नहीं करता, यहां तक कि बेचारे की कब तक सांस चलेंगे आप सोच नहीं सकते। अरे ये अभी अभी आ रहे थे हम आश्रम से, तो एक व्यक्ति टेम्पो ले जाता और जालियों में मुर्गे भरे थे बहुत ज्यादा। अब बेचारों के घंटे 2 घंटे की सांस है, घंटे 2 घंटे की सांस है। पूर्व पर्याय में यदि हमने ये भावना भाई कि हमसे धर्मी दूर रहे तो कसाईयों के हाथ बिकेंगे, कसाईयों के हाथ। अरे धर्मी से द्वेष करके क्या चाहते हो ये तो बताओ, धर्मी से द्वेष करके क्या चाहते हो? तो ये मरकर सुअर बन गया जंगल में जाके, सेठ मर के। अगली पर्याय में थोड़ा सा पुण्य किया होगा तो सुअर बन गया। पुण्य करके सुअर बनते कि हाँ संगी पंचेंद्री बनाए, संगी पंचेंद्री बना जंगल में, कुछ दिन शांति से जिएगा, ये भी पुण्य ही है हल्का। अब एक मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे और उस जंगल में शेर आया, सिंह। तो शेर का तो भोजन होता है मनुष्य, ये कोई इंद्र वाली घटना नहीं है। अब ये उस पर झपट्टा मारने, तो पहले सूंघ रहा शेर कि कहीं से मनुष्यों की खुशबू आ रही है, और देखा मुनिराज के आगे डट गया। और मुनिराज तो स्वरूप में लीन, ध्यान में। मुनिराज को क्या फर्क पड़ता है, शेर फाड़ के खाए या इंद्र आकर आरती उतारे। इधर सुअर निकला, सूकर को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। उसने सोचा अरे मैं जीवित भी रहा तो मेरे जीने का क्या लाभ है, मेरा जीवन तो वैसे ही बेकार है, लोग मुझे वैसे ही देखना पसंद नहीं करते, मैं तो बहुत गंदा हूं, मेरी पर्याय इस धरती पर सबसे निकृष्ट है। और पूर्व पर्याय में मैंने आत्मा की विराधना की, मैंने धर्मी की निंदा की, इसलिए मैं इस पर्याय में पैदा हुआ। मैं जीवित भी रहा तो कोई लाभ नहीं, और यदि मैं मुनिराज की रक्षा करते करते मेरे प्राण भी छूट गए तो समझना मैंने धर्मी की रक्षा की, तो मेरा ये पर्याय सार्थक हो जाएगा। धर्मी की रक्षा करने से मेरी पर्याय सार्थक हो जाएगी। ऐसा जानकर वो सूकर जैसे ही सिंह आक्रमण करने गया मुनिराज के ऊपर, वैसे ही तत्काल वो शेर से लड़ पड़ा। यद्यपि वो उसमें बल नहीं था, शेर से कौन लड़े। उसने सोचा मैं ये भी जानता हूं कि सिंह मेरे से हजारों गुना बलवान है, लेकिन मैं इसको ऐसा मार मार के लहूलुहान कर दूंगा कि ये मुनिराज पे आक्रमण करने योग्य नहीं रहेगा। और वो शेर, वो सुअर, उसको नुकीले नुकीले अपने जंगली नाखून उस शेर के पेट में गाड़ दिए और चारों तरफ से उसको लहूलुहान कर दिया। इधर शेर ने भी प्राण छोड़ दिए और इधर सूकर ने भी प्राण छोड़ दिए। सूकर मर के स्वर्ग गया, परिणाम लड़ाई की, लेकिन अंदर में धर्मी को बचाने का भाव है। किसको बचाने का भाव है? धर्मी को बचाने का भाव है। ये साधारण बात नहीं है। हम तो धर्मी को कष्ट में देखकर और अंदर से प्रसन्न होते हैं कि अच्छा है, इनके पाप का उदय आ रहा है, इनके बाप भी ऐसे थे, ये भी ऐसे थे, इनका ऐसे कर्मों का फल इनको भोगना पड़ेगा। ये क्रूरता है, ये क्रूरता। दूसरे को पाप उदय में देखकर उसकी हंसी उड़ाना ये क्रूरता है। हम तो सब जगह बोलते भैया, आज जमाना यदि जिन धर्मी एक नहीं रहे तो वो युग ज्यादा दूर नहीं है अभी कि हमारे आय करों पे धर्म संकट आता चला जाए। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। गिरनार हाथ से चला गया, गिरनार हाथ से चला गया, चला ही गया पूरा। अब तो जा भी नहीं सकते ऊपर, मालूम पड़ जाए तो पीट पीट के नीचे कर दिया। देखो हमारे अंदर कैसा द्वेष है। हम आपस में तो एक दूसरे को निर्बल जानकर लड़ रहे हैं, जेनी जेनी आपस में। अरे अपनी तुम्हारी ताकत हो तो गिरनार लड़के गिरनार लो ना, तब मालूम पड़ेगा तुम्हारे अंदर कितना बल है। आपस में तो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को सूरवीरता दिखा रहे हैं, और वहां अपना सिद्ध क्षेत्र चला गया। तुमने बल है तो सिद्ध क्षेत्र लेकर दिखाओ। अभी वो काफी दिन से व्हाट्सएप पे आ रहा है, कुंद कुंद की जन्मभूमि पे दूसरों ने कब्जा कर लिया है।
ऐसा। और कितनी जगह तो आप अपने करोड़ों अरबों रुपए मंदिरों में लगाया, करोड़ों अरबों रुपए मंदिरों में लगाए और फिर उसे कोई दूसरा छीन ले गया। तो यही करते रहना, यही करते रहना, क्योंकि जड़ बुद्धि में जड़ में के सिवा और का दूसरा जागृत होगा। परस्पर यही सिखाते हैं एक दूसरे को, वो हमारा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले, ये ऐसे वाले, ये तेरे वाले, ये 20 वाले। आपस में हमारे मन इतने कर्कश हो गए हैं आपस में कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो, इस तरह का हो गया है। तो ग्रंथ छूने का भी अधिकार नहीं रहेगा, छूने का भी। आपके कुछ समझ में बच्चों आ रहा है, नहीं आ रहा है? छोटे छोटे बच्चे क्या आ रहा है, इसे तो कितना सा छोटा सा बैठा रहता है, ये एकदम ऐसा लगता है दूध के डब्बे में से निकल के आया है। बच्चों को ये संस्कार दो, कभी भी ये संस्कार ही मत देना घर पर, अपने बच्चों को ये संस्कार कभी मत देना कि इनसे द्वेष रखो, इनसे राग रखो, इनसे ऐसा रखो, इनसे ये रखो, ये कभी संस्कार मत देना। आपको कथा भरी पड़ी है ग्रंथों में वात्सल्य की, निधान की। एक और सुनाती, मैं तो साईदास सुनते हो, सुनना है? बच्चा कह रहा है सुनना है। वो कहलाती है उपगुह नगरी की कथा, फिर से सुनना ध्यानपूर्वक। ये सब बात, इसके बीच में एक बात और कह रहा हूं मैं, 16 कारण भावनाओं में एक वात्सल्य भावना है, वात्सल्य भावना। जिसके चित्त में धर्मी के प्रति वात्सल्य हो, वो जीव अगली पर्याय में या इसी पर्याय में 3 भावनाएं मुख्य बताई तीर्थंकर बनने के लिए। तीर्थंकर बनने के लिए 3 भावनाएं मुख्य बताई, दर्श विशुद्धि, वात्सल्य और धर्म प्रभाव। जिसके अंदर वात्सल्य हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, धर्मी को देखकर प्रसन्न होता हो, बहुत अच्छा हुआ, धर्मी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो। धर्मी को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, धर्मी में सहयोग की भावना नहीं हुई, तो ऐसा संयोग मिलेगा, ऐसा संयोग मिलेगा, अंतिम समय अस्पतालों में देह छूटेंगे, वहां कोई एक धर्मी नहीं मिलेगा, आईसीयू में घुसने नहीं देगा कोई। आईसीयू में मान लो कोई समाधि कर रहा है और प्राण छूट रहे हैं उसके, अब जाके दो शब्द सुना दो, चुप चुप, आप बाहर निकलिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, संक्रमण हो जाएगा उनको, संक्रमण हो जाएगा उनको। अभी हम वो 2-3 साल पहली बात है, मेदांता में पवन जी के साथ थी, 4 साल पहली बात है। बहुत रोग हो गए थे उनको, तो मेरे को साथ ले गए थे वहां, बोले तुम मुझे कुछ सुनाते रहना। अब वो ले गए, अब हम सुनाए, वो डॉक्टर और नर्स वो गौर से सुनेंगे कि बात कौन सी दवा चल रही है, ये कौन सा इलाज चल रहा है, ये कौन सी दवा चल रही है। और वो डेली वो मेरे को समझाए डॉक्टर नर्स, इनको संक्रमण लग जाएगा, इनको संक्रमण लग जाएगा। इनकी आपसे नहीं लगेगा संक्रमण इनको। फिर डॉक्टर पवन जी की तो बहुत चलती, पवन जी ने कहते ये रहेंगे यहाँ पर, आप इनको डिस्टर्ब नहीं करना, इनको मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी खुराक है, ऐसा करना। और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मरीज को डिस्टर्ब मत करो, मरीज को डिस्टर्ब मत करो। इसलिए वो आईसीयू में केवल दूसरों की चीख सुन सुनकर मरता है, अपनी चीखें और दूसरों की चीखें, दर्द में, पीड़ा में भयंकर जी। उस साधारण बात है क्या? मुनिराज की ये घटना है चंपापुर नगरी। चंपापुर नगरी में मुनि सेठ जिनेंद्र दत्त, जिनेंद्र दत्त सेठ की 3 कथाएं, एक नहीं है, कितनी है? 3। वही जिनेंद्र दत्त सेठ है जिनको मुनिराजों की सेवा करने का आदत थी, धर्मियों की सेवा करते थे। कहीं मालूम पड़ जाए किसी मुनिराज को उपसर्ग आया है, किसी धर्मी को उपसर्ग आया है, तो वहां दवा लेकर पहुंच जाते थे, दवा लेकर। आप जानते हो, बीच में ये बताता हूं मैं औरतों में, इसी कथा को गौर करके बीच में एक कथा और बताता हूं, वात्सल्य की जबरदस्त, कि एक रानी तुंकारी थी, समझ रहे हो तुम?
तुकारी नाम था, और वो बहुत नकचड़ी थी, राजकुमारी थी, उससे कोई विवाह नहीं करता था। तो उसने ये शर्त रखी कि जो मेरे को तू नहीं बोलेगा उससे विवाह करूंगा। तो अब कोई राजकुमार तैयार हुए नहीं, बोले हमको इसको डील ये बोलेंगे कि आप उठेंगी क्या, आप भोजन परसेंगी क्या। एक गरीब ने सोचा अपना क्या बिगड़ रहा है, अपन तो आप बोलेंगे आरती उतार लेंगे, अपन तो राजा बन जाएंगे पोकट में, अच्छा है। तो वो उसके राजा के पास गया, उसके बाप के पास, बोले आपकी कन्या से मैं विवाह करूंगा। बोले देख लेना बहुत तो गुस्से है, बहुत नकचड़ी है, और तू कहना पसंद नहीं करती, बर्तन फेंक फेंक कर मारती है, किसी दिन ईंट हाथ में आ गई तो खोपड़ा बचा के रखना। बोले मैं सब तैयार हूं साहब, मैं तो सेवा करूंगा, आप चिंता छोड़ो, मैं तो सारी जिंदगी हाथ जोड़े खड़े रहूंगा, आप तो मेरा विवाह कराओ राजकुमारी से। उसने सोचा चलो इसकी हसरत पूरी हो जाने को, पैसा तो बहुत था ही, बर मिलना बड़ी मुश्किल से, वरना पारी रह जाती। शादी हो गई, खूब पैसा देकर उसको राजमहल देकर आधे नगर का राजा बना दिया, उसको मंत्री बना दिया। इधर ये तो गुस्से वाली थी बहुत भयंकर, और एक दिन दरवाजा बंद करके सो गई थी, और कोई सुने नहीं, इसने रात को दरवाजे पे शोर मचाया, 12-1 बजे आया, उठो जी, अरे दरवाजा खोलो कोई, अरे सब मर गए क्या, अरे तू सुनती है नहीं सुनती। और जैसे तू बोला उसके कान में वो सब चला। बस ये भयंकर एकदम गुस्सा करती हुई आई कि मेरी शर्त थी कि तू मेरे को कोई नहीं बोलेगा। तो फिर वो गुस्से में आकर बोला भाड़ में जाए तेरा राजकुमारी, मैं तो तू 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 सैकड़ों बात तू मर जाते चले। गुस्से में आकर वो अपने घर वापस आ गई पिता के पास, और बोली मुझे उसके पास नहीं रहना, उसको भगाओ यहां से, मैंने भी उसके पास नहीं रहना। ऐसे क्रोध और पाप के उदय के कारण पिता भी उसे रखने को तैयार नहीं हुए, और 7 ही दिन में उसके शरीर में कोढ़ रोग पैदा हो गया, और दर दर की भिखारन बन गई, और इतना माथा उसका डिस्टर्ब हो गया कि वो राजकुमारी सड़कों पर पड़ी रहने लगी, और पूरे शरीर में रोग हो गए। तो लोग उसको पत्थर मार के जाने लगे और कहने लगे तू 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 ऐसा ऐसा कहता, पूरे राज्य में तू कहकर पत्थर मारे सब उसको, तो उसका नाम तुकारी पड़ गया, तुकारी। अब उसने पत्थरों से बचने के लिए, हंसी से बचने के लिए वो जंगलों में रहने लगे। वहां जंगल में एक मुनिराज आए, और मुनिराज को देखा, उनने जाने क्यों अनायास उनके पास चली गई, उनको नमस्कार किया, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख कैसे दूर होगा। तो बोले ऐसे दुख दूर होगा, तू धर्मियों की सेवा कर, धर्मियों की सेवा कर तो तेरा दुख अपने आप दूर हो जाएगा, और मैं तुझे बहुत बड़ा तप नहीं कहने की कह रहा, तू बस धर्मियों की सेवा कर। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं काहे से सेवा करूंगी, मेरे को तो कोई घुसने भी नहीं देगा। बोले अच्छा एक बात बता, तेरे अंदर कोई कला है या नहीं, तू कुछ जानती है या नहीं जानती। बोले महाराज आज तक तो मैंने सबको मारा ही पीटा है, कुछ जानती तो नहीं मैं तो कुछ जानती नहीं। हाँ याद आया, मेरे को एक औषधि बनानी आती है, और वो औषधि है यदि कोई जल जाए तो जली की दवा बनानी आती है मेरे को। बोले बस तू ये नियम ले ले, तो जब भी कोई धर्मी या कोई राज्य में जल जाए तो तू वो औषधि फ्री में उसकी सेवा कर। तो तेल बनाती थी, तो कहीं से उसे कुछ पैसे मिले थोड़े से और सारावत से, और उसने जलने का तेल बना दिया, तेल लगाने से जिस पर जल जाती है। इधर एक मुनिराज ने किसी के सर पर ये गजकुमार नहीं उपला रख दिया और सर जल गया। उस जमाने में बहुत घटनाएं होती थी वन जंगलों में, आज हमें ये घटनाएं काल्पनिक लगती हैं, उस जमाने में डेली लोगों को मुख चोता था धड़ाधड़, आज वहां से गए आज वहां से गए, यही चर्चा रहती थी। चलो केवल ज्ञान हो गया, चलो प्रवचन सुनने चल रहे, चलो उनको निर्वाण हो गया, चलो उनकी पूजन करने चल रहे। ये साधारण घटना ही थी उस समय में।
तो मालूम पड़ा तो जिनेंद्र दत्त सेठ को बड़ा घबराहट हुई। अरे मुनिराज का तो सर जल गया, और वो तो औषधि खुद सेवन तो कर नहीं सकते, ना वो किसी से याचना कर सकते, और कैसे भी मुनिराज का रोग दूर होना चाहिए ये। तो उन्होंने मालूम पड़ा कि इसकी औषधि किसके पास है? बोले रानी तुकारी के पास है, जो जलने की औषधि है। तो वो 4 घड़े रखे थे तेल के। तो जिनेंद्र दत्त सेठ ने अपना नौकर भेजा और कहा कि मुनिराज जल गए, उनके सर पर तेल लगाना है, तो ये पैसे लो और ये तेल दे दो। बोले नहीं, मैं मुनि भगवंत चलते फिरते सिद्ध, उनके औषधि के लिए मैं पैसे नहीं ले सकती, आप ही ले जाओ, और मैं धर्मियों की सेवा निःशुल्क करती हूं, ये ले जाओ। और वो फिसल गया, घड़ा फूट गया, तेल ही तेल हो गया। फिर भी उसने गुस्सा नहीं की, दूसरा ले जा, दूसरा भी फूट गया। बोले तीसरा ले जा, बोले तीसरा भी फूट गया। हद हो गई। अब चौथा बचा अंतिम, बोले ये भी ले जा। अब देख लेना दूसरा नहीं, तो चौथा घड़ा लेकर वो जाने लगा और लेकर पहुंच गया। जैसे ही मुनिराज के सर पर वो तेल लगाया, टच किया नहीं कि लगाते ही पूरा सर एकदम स्वस्थ हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया लगाते ही। कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो जिनेंद्र दत्त सेठ ने मुनिराज से पूछा एक अवधि ज्ञानी से कि प्रभु कुछ 2, 4, 5, 7 दिन का समय तो लगता, लेकिन वो तेल लगाते ही कैसे ये रोग दूर हो गया मुनिराज का? सर लगकर तेल लगाते ही। बोले कि उस तेल में रानी तुकारी के वात्सल्य की शीतलता, क्षमा की शीतलता, प्रेम की शीतलता, सेवा की शीतलता इतनी भर गई थी उस तेल के अंदर कि वो लगाते ही सर स्वस्थ हो गया। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कबीरदास तक ने दोहे लिखे, रूखी अरुआधी भली जो देवे चितलाए, देते मन मेला करे मेदा भी जल जाए। यदि किसी को प्रेम पूर्वक ये जानकर शुद्ध आटा भी दे दो कि अरे इसका मोक्ष मार्ग स्थिर हो, ये धर्म मार्ग में स्थिर हो, इस भावना से रूखी रोटी भी दे दे, तो वो रूखी रोटी उसके साक्षात मोक्ष मार्ग में निमित्त होती है। बताइए, दान वाला छंद पढ़ के बताइए, 10 लक्षण आ रहा है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध। वो 10 लक्षण धर्म की पूजन का इतना अच्छा अर्थ है, लोगों को उसका अर्थ नहीं पता, ऐसा गजब का अर्थ है। बिना दान की श्रावक और साधु दोनों बोध को प्राप्त नहीं होती। बात तो कितनी लंबी है, करते जाओ करते जाओ। पद्म नंदी पंचविंशतिका में तो अलग से अष्टक लिखे हैं इसकी, बहुत है। कथाएं भी हर युग की बहुत हैं, इतनी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक बात याद रख लेना, इतिहास उठाकर देख लेना, इतिहासों में परिग्रह जोड़ने वालों की कथा नहीं मिलेंगी, बल्कि परिग्रह को लुटाने वालों की कथा मिलेगी। आपको एक भी कथा ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी देव ने आकर पापी की सेवा की हो, लेकिन देव भी आकर स्वर्ग से धर्मियों की सेवा करते हैं। और हमारे पड़ोस में धर्मी रहता है, हमारे बगल में धर्मी रहता है, हमारे सामने धर्मी रहते हैं, तो भी हमें धर्मी के प्रति 2 शब्द प्रेम से बोलने का भाव नहीं आता। समय हो रहा है, आप कभी इसका और बहुत मैटर है इसके विषय में। मैटर चीज अलग है। अंदर से एक बात समझ लेना, जिनवाणी साक्षात विराजमान है कि यदि सच में धर्म प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हुआ तो दूसरा धर्मी तुम्हें धरातल पर रहने नहीं देगा, वो तुम्हें मोक्ष ले जाता रहेगा, मोक्ष ले जाता रहेगा। वो ऐसी बहुत कथा मिलती है, एक आती है इसमें धर्म परीक्षा ग्रंथ में 2 सगे भाई थे। उन्होंने कहा कि जो पहले देह छोड़ दे, दूसरा यदि तुम स्वर्ग में चले जाओ तो मुझे संबोधन करने आना कि मैं कहीं पाप में ना फंस जाऊं। बहुत हे प्रभु, मैं अंतिम समय केवल यही भावना भाता हूं कि जब मेरा देह छूटे
तो मेरे आगे मोहियों की सेना नहीं हो, साधर्मियों की सेना हो। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। साधर्मी मिल गया मुझे तो मानो मैंने भव भव के महान पुंज पुण्य पुंज का उदय, ऐसी बात है। तो अपने चित्त में वात्सल्य जगाना, धर्मी की वैल्यू करें, धर्मी का सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, शास्त्र से सुनाकर। अरे सागर धर्मामृत में तो ये तक लिखा, सागर धर्मामृत पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ये तक लिखा कि जैसी पात्रता होती है वैसी सेवा की जाती है। ऐसा तक लिखा किसी की आजीविका छूट जाए तो आजीविका में स्थिर करके उसे धर्म में लगा, ऐसा तक लिखा। ये तक लिखा बिटिया की शादी नहीं हो रही, किसी की नहीं हो रहा, तो ये क्योंकि सागर धर्मामृत में हर जो सेवा होती है वात्सल्य होता है, गुण स्थान के अनुरूप होता है। रतनकंठ श्रावकाचार्य में लिखा यदि धर्मी की आजीविका बिगड़ जाए तो धर्म में मन नहीं लगे। किसी के पुत्री आदि बड़ी हो गई है, ऐसा हो गया तो उसको उचित वर बताकर उसको धर्म में सुस्थिर करे, ऐसा शब्द लिखा है। मैंने विचार किया ये तो पाप का उपदेश हो गया। पाप का उपदेश नहीं है, उस गुण स्थान प्रमाण उसके घर में जब तक वो उससे फ्री ना हो तब तक उसका मन धर्म में लगेगा ही नहीं। आपके घर में कोई साधर नहीं आए और 2-3 दिन से यात्रा करके घर में आया वापस और आपके घर में रुका और आपसे हाथ जोड़ के जय जिंदगी जय जिंदगी साहब, और कैसी हो स्वाध्याय कैसा चल रहा है? अरे पहले पानी तो पूछो पीने के लिए, डायरेक्टली मुझ पहुंचाओगे क्या? स्वाध्याय कैसा चल रहा है? ये कोई, मुझे आज बाबूजी का एक शब्द याद आता है, बिल्कुल बाबूजी के प्रवचन में सुना मैंने और बिल्कुल हूबहू लाइन वैसी की वैसी याद है मेरे। चिन्मय भैया बैठे मिला लेना, हूबहू वही लाइन कि घर में सास बीमार है और बहू के मंदिर जाने का समय है और सास ने कहा कि बेटी मेरा माथा फटा जा रहा है, एक कप चाय बना दे। बोले नहीं मेरे तो मंदिर का समय हो गया, मैं तो मंदिर जा रही हूं, मेरे तो मंदिर का समय हो गया। तो कहते हैं कि मंदिर में भगवान उसे वापस भेज देंगे। बोले संगी पंचेंद्री पे दया नहीं है तो भगवान को क्या निहाल करेगी? भगवान को क्या निहाल करेगी? जब घर में संगी पंचेंद्री उसी पे दया नहीं तो भगवान को क्या? अकेले बाहर से नहीं, घर में जो मेंबर रहते हैं वो भी साधर्मी है, वो साधर्मी है, वो समान धर्मी है। सबसे पहले तो वही है अपने घर में। इसलिए हमारे अंदर प्रेम जागे प्राणी मात्र के प्रति, धर्मी के प्रति वात्सल्य जागे, दुखियों के प्रति करुणा जागे और जो अपने विरोधी हैं उन पर माध्यस्थ भाव है, द्वेष तो उनसे भी नहीं। विरोधी निश्चय से कोई किसी का होता नहीं, सब अपना ही विरोध करते हैं अज्ञान से। तो ऐसे इस कौन सी, अब रहने तो बहुत समय हो गया, बच्चे बेचारे आपने तो हम कितनी कथा सुनाई, 10:15 बज गए। वही जो 10 लाख वाला जो भजन था ना उस दिन जो गाया था धन धन साधर्मी वाला, उसको आज पुनः रिपीट करते हैं, सब मिलकर बोलिए उसको। धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, ओ धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, साधर्मी यदि घर पर आए, साधर्मी यदि घर पर आए, मानो खुद जिन राज ही आए, मानो खुद जिन राज ही आए, आंखों से बहती है अश्रु झड़ी, आंखों से बहती है अश्रु झड़ी, धन धन साधर्मी
अनुपम घड़ी, यही है जीवन की अनुपम घड़ी। धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। प्राणी मात्र पर प्रेम है रखना, प्राणी मात्र पर प्रेम है रखना। दुखियों पर आ जाए करुणा, दुखियों पर आ जाए करुणा। गुणियों को हर्षित मन लखना, गुणियों को हर्षित मन लखना। जो विरुद्ध हो उन पर समता, जो विरुद्ध हो उन पर समता। यही जिनेश्वर की शिक्षा बड़ी, यही जिनेश्वर की शिक्षा बड़ी। धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। अरे पूर्व जन्म का पुण्य कमाया, पूर्व जन्म का पुण्य कमाया। साधर्मी का सत्संग पाया, साधर्मी का सत्संग पाया। मोक्ष मार्ग में साथ चलेंगे, मोक्ष मार्ग में साथ चलेंगे। जन्म मरण के कष्ट हरेंगे, जन्म मरण के कष्ट हरेंगे। यही है जीवन की अनुपम घड़ी, यही है जीवन की अनुपम घड़ी। धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। गुरु वात्सल्य पर्व की